तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 हीट, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 है ये। तो और अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं और तो जाके देख लीजिए, मैंने वहाँ पे हिंदी और जो भी और सब्जेक्ट है आपके, इंग्लिश, सब कुछ डाल चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर भी अपलोड किए हुए हैं। तो अब हम आते हैं पहले हीट की डेफिनेशन पे। जो चैप्टर है उसका हम पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। हीट, तो ये क्या है हमारा हीट का डेफिनेशन क्या दिया है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी। जब कुछ आप एनर्जी मतलब जब कुछ आप वर्क करते हो तो उसमें आप अपनी एनर्जी लगाते हो, है ना। तो वही कह रहा है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। जो हीट है, अब आप बोलोगे कि वर्क होता है कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, तो हीट है कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, हीट भी होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर गर्मी नहीं होगी, टेम्परेचर नहीं होगा, तो आप वर्क नहीं कर सकते। हीट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। हीट क्या है? कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क है। अब यहाँ पे एक लाइन चेंज करके क्या लिखा हुआ है कि हीट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन बॉडी। जैसे मैंने बताया कि हीट क्या है? अंदर की हमारी एनर्जी है। अब यहाँ है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर हॉट बॉडी टू लो टेम्परेचर। ये हम लोग ने पॉइंट लिखा है कि जो हीट रहता है वो ऑलवेज फ्लो किस तरफ करती है? हाई बॉडी टेम्परेचर टू लो बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ हम लोग ने क्या लिखा है? एक हॉट बॉडी एरो करके, मतलब क्या किस में चेंज होता है? हॉट बॉडी टू किस में फ्लो होता है? लो बॉडी में। अब यहाँ पे आता है एसआई यूनिट ऑफ हीट। जो एसआई यूनिट ऑफ हीट है, जैसे यहाँ पे पहला ही दिया हुआ है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। क्या है? वर्क है, डूइंग वर्क। जब हम वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे जो है क्या कि एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़, एसआई यूनिट जो हीट की है वो क्या है? जूल है। जूल किसका है? जूल वर्क का भी है। क्यों? जब हम अब यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि जब आप एनर्जी, जब आप वर्क करते हैं तो उसमें हीट भी लगती है। हीट का भी क्या हो जाएगा? तब एसआई यूनिट जूल हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट अर्ग है। जो हमारा सीजीएस यूनिट ऑफ उसका भी वर्क भी है। वर्क का भी सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है। अनदर यूनिट ऑफ द हीट इज़ कैलोरी। जो अनदर यूनिट ऑफ हीट है वो क्या है? कैलोरी है, इन द फॉर्म ऑफ फूड इनटेक। ये आपसे बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि अनदर यूनिट ऑफ क्या है? इस कैलोरी। कैलोरी तो है, पर वो किसके फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। जैसे आप कुरकुरे, चिप्स वगैरह देखते होंगे तो उसके पीछे सब दिया होता है। यहाँ पे फ़ैट कितना पाए आप, कैलोरी कितना पाए, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, ये सब तो वहाँ लिखा रहता है। तो वहाँ पे भी लिखा रहता है नीचे कैलोरी। कैलोरी आप कितना गेन करते हो, 0 पॉइंट करके जो भी कैलोरी लिखा रहता है। पर एक कैलोरी में कितना होता है? एक कैलोरी में हमारा होता है 4.2 जूल और 4.18 जूल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा कि कैलोरी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं कि कैलोरी जो है, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, या और नहीं तो 4.18 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी में कितना होता है? ये तो 1 कैलोरी था। अब यहाँ पे 1 किलो कैलोरी में कितना होता है? 4.2 इंटू 10⁻³ इतना होता है। इतना होता है हमारे पास। 1 किलो कैलोरी में होता है हमारे पास 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। अभी कितना आ जाएगा? टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4200। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इंटू 1000 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कि 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है? तो 1000 कैलोरी होता है। वहाँ पे पूछा गया था कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है? तो हमारा होता है 4.2 इंटू 10⁻³ 10³ इतना होता है। 4.2 इंटू 10³ इतना होता है 5 जूल। ठीक है,
इतना जूल हमारे पास होता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है, 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है, तो 1000 होता है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अवर बॉडी। इतना आप लिखेंगे तभी चलेगा, ये भी नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, इट इज़ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। आपसे वन वर्ड में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ये कौन सा है कि जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी बताता है। अब पढ़ते हैं हम एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है हमारा। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्वल आपसे कुछ पता चल रहा है जैसे इक्वल इक्वल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल मतलब कोई दो चीज़ रखी गई, इक्वल तो दो ही चीज़ में करेंगे ना। अगर आप बोलोगे 79 और यहाँ पे 79, इसमें से कौन सा है, तो दोनों ही हमारा इक्वल है, तो दो चीज़ में से कोई इक्वल निकालोगे ना। वैसे ही यहाँ पे कोई दो चीज़ है उसको हम लोग इक्वल रख रहे हैं। इट इज़ दैट कंडीशन व्हेन टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। अच्छे सब समझ में आ गया, मैंने आपको रख के एकदम अच्छे से एग्जाम्पल समझा दिया है। इट इज़ दैट कंडीशन व्हेन टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, बस ख़त्म। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज़, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता दोनों बॉडी में। देखिए जैसे यहाँ पर है हमारा, ये कोई वन वेसल है और ये कोई दूसरा वेसल है, इस दोनों का जो सेम टेम्परेचर है ना, इट इज़ दैट कंडीशन व्हेन टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, अब अच्छे से समझ में आ गया हम लोग को। अब हम पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। एक्सपेंशन समझ में आ रहा है, कुछ साइज़ की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सपेंशन कुछ देखा जा रहा है, कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, thermal expansion, the change in a size, the change in a size of a body by heating. It is the change in a size of a body due to heating. The change in a size of the body due to heating, जब हम हीट करते हैं तो उस बॉडी के साइज़ में चेंज आने को हम लोग क्या करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब आता है बॉडी एक्सपेंड व्हेन हीट इज अप्लाइड एंड बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड ऑन रिमूविंग हीट। जैसे आप देखे होंगे जब तार वगैरह लगाए जाते हैं तो यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है, तो तार कुछ ऐसे लटके लटके रहते हैं, ऐसे करके रहते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत लोगों ने ऐसे देखा होगा कि जो तार वगैरह रहते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं, और ठंडी में आते आते वो एकदम सीधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने एटम्स को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, इसलिए। लगाना बगल वाले को मस्तानी खुशबू सुंघाना। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की कॉज क्या है, व्हेन एटम एंड मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हीट, जब कोई एटम या मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करते हैं हीट को, देन वाइब्रेट विथ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, तो वो एकदम वाइब्रेट होते हैं एक इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी लेकर, हैंस रिक्वायर्ड मोर स्पेस टू वाइब्रेट एंड ऑब्जेक्ट थर्स एक्सपेंड, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। सॉलिड एक्सपेंड द लीस्ट, जो सॉलिड होता है क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है। आप लोग ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा सॉलिड के कि सॉलिड के पास काइनेटिक मतलब जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, एकदम लीस्ट होते ही नहीं, और काइनेटिक एनर्जी तो बहुत लीस्ट होती है, तो इसमें कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नहीं हो पाता। और जो गैसेस में होता है कि वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर होते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब वो काइनेटिक एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ की, तब वो मतलब कि जब उसको गर्म करेंगे तो और तेज़ी से भागने लगेगा इधर उधर, क्योंकि वो पहले से ही जो उसके मॉलिक्यूल है वो दूर रहते हैं, और जब हम उसे हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो और दूर होकर वाइब्रेट करने लगेंगे।
अब है देयर आर 3 टाइप वेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, 3 वेज दिया गया है थर्मल एक्सपेंशन का। तो पहला है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन इट रिफर्स टू इंक्रीज इन लेंथ। लीनियर आपको पता चल रहा है लीनियर क्या क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ। लेंथ इट रिफर्स टू इंक्रीज इन लेंथ और एनी वन डायमेंशन। जब कोई बॉडी में इंक्रीज हो रहा है लेंथ का, या उसे वन डायमेंशन में ही उसकी लेंथ बढ़ रही है, जब हम उसे हीट प्रोड्यूस करें, जब उसे हम हीट दें तब। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन लेंथ, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन लेंथ और इन एनी वन डायमेंशन व्हेन वी प्रोड्यूस अ हीट ऑन इट। ओके, द इंक्रीज इन लेंथ of a metal rod on heating depends on 3 factor। जब हम मेटल रॉड जो होता है उसको फैलाते हैं, ऐसे लंबा जैसा होता है चौड़ा सा, और जब उसे हम हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाता है। उसके 3 क्या फैक्टर्स है, पहले तो है हमारा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो 3 फैक्टर है यहाँ पे डिपेंड्स करते। पहला है हमारा ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, और सेकंड है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे लिखो, सेकंड वाला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड क्या है हमारा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। तो ये हो गया हमारे 3 फैक्टर। अब हम आते हैं अपने दूसरे पे जो कि है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो जब हम मतलब अगर आपसे बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि लीनियर एक्सपेंशन को डिनोट किससे किया जाता है, उसका कोफिशिएंट क्या है डिनोट करने का, तो वो है ए। ठीक है, स्मॉल है, याद रखिएगा। अब बताएं सुपरफिशियल, सुपर मतलब तेज़ी से, कोई जल्दी जल्दी हो रहा है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन वो सर्फ वाला एरियल नहीं, यहाँ पे एरियल एरिया की बात हो रही है, पता चला अब एरिया की। एरिया जब इंक्रीज हो रही है एरिया में किसी सॉलिड चीज की, जब उसे हम हीट प्रोड्यूस करें, इट रिफर्स टू इंक्रीज, इट refers to increase in area of a body or solid body to produce when we produce a heat. It refers to it refers to increase in area of the solid by providing heat. It is refers to increase in area ऑफ द सॉलिड बाई प्रोवाइडिंग हीट। अब आपको पता चल गया। अब ये छोटी छोटी 2 लाइन की डिफिनेशन है, आपको याद करनी तो याद कर लीजिए, बहुत आसान है ये। इंक्रीज इन एरिया, आप ये लर्न करोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके, ठीक है। इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए मेटल प्लेट डिपेंड्स ऑन। जब हम इंक्रीज ऑन एरिया, जैसे कोई मेटल की प्लेट बनाई गई तो वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। उसकी एरिया जब एक्सपेंड होगी तो वो 3 फैक्टर में डिपेंड होगी। 3 फैक्टर पर क्या है, पहला तो है ओरिजिनल एरिया, यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है फैक्टर। चेंज इन टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, ये 3 फैक्टर पे पिछले वाले पे भी हुआ था लीनियर एक्सपेंशन का। ओरिजिनल हेल्थ रॉड, ओरिजिनल लेंथ रॉड, ठीक है। जो मैंने बताया था वहाँ पे पहला वाला लीनियर एक्सपेंशन का ओरिजिनल एरिया नहीं, वहाँ ओरिजिनल लेंथ होगा, ठीक है। वहाँ से मैंने गलती से ओरिजिनल एरिया बोल दिया था। अब आते हैं कि जो मतलब जो लीनियर एक्सपेंशन रहता है उसे हम डोनेट करते हैं स्मॉल ए से, और जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है जिसे हम एरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, वो किससे डिनोट होता है, वो इस प्रकार से होता है, ऐसे। थोड़ी सी डंडी नीचे निकली रहेगी, ठीक है, बी से। अब हम पढ़ते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो क्यूबिकल और वॉल्यूम समझ में आ रहा है कुछ। अब हम क्या बोलेंगे, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग हीट। खत्म आंसर। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग हीट। खत्म हमारा। इट एक्सपेंड इन ऑल डायमेंशन, ये क्या है, हमेशा फैलता है ऑल जगह पर, सब जगह क्या करेगा, डायमेंशन होगा, फैलेगा।
दैट इज़ अलोंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और सब में चेंज आएगा, इसमें क्या आएगा, लेंथ चेंज होगी, ब्रेथ चेंज होगा, हाइट चेंज होगी। तो यही हमारा 3 फैक्टर के साथ हमारा ख़त्म हो गया 3 वेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब हम आगे भी लाएंगे, जो कि हमारा आगे कौन सा कंटिन्यू होगा, हमारा आगे कंटिन्यू होगा एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लीनियर क्या है, लीनियर का क्या है, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। या आप जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हो आप। जब एक्सपेंशन होता है किस में, लिक्विड में एक्सपेंशन होता है, तो अगर आप अभी 70 डिग्री कर रहे हो तो वो ठीक है, बॉयल नहीं हो रहा है उतना। और जब आप उसे 140 डिग्री पे बर्न कर रहे हो तो ऊपर चला गया, हाई हो गया। और जब वो 180 डिग्री पे उसको बॉयल कर रहे हो तो वो फट के निकल गया, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं जाने की वहाँ पे, तो वो एक्सपेंड डैमेज हो गए, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है।